नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने सुबह एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे रिवीजन किया जाता है। तो अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आपको ये पता चल गया होगा कि मेरे रिवीजन करने का जो स्ट्रेटजी होता है उसमें ट्रिक्स का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है। और ख़ासकर जो चीज़ें याद करने वाली होती हैं, अगर उसमें आप ट्रिक्स यूज़ नहीं करोगे तो आपको चीज़ें याद नहीं होंगी। तो इसीलिए मैंने एक स्कोर बूस्टर सीरीज़ निकालने की सोची है, जिसमें मैं अपने छोटे छोटे ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगा और कहीं ना कहीं जाके ये ट्रिक्स आपको एग्ज़ाम में ज़रूर फ़ायदा करेंगे। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि मिलिट्री एक्सरसाइज कितना इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में आपके, चाहे यूपी पीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, इवन यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ हम मेजर मिलिट्री एक्सरसाइज देख लेते हैं। पहला हमारा है इंडिया और यूएसए। तो इनके बीच की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम है युद्ध अभ्यास। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? जैसा आपको पता है कि इंडिया यूएसए काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, तो इनके बीच कभी भी युद्ध होगा तो वो युद्ध नहीं होगा, आप उसको सोचिए वो अभ्यास हो रहा है, ताकि ये दोनों मित्र मिलके युद्ध का अभ्यास करें और कोई एनिमी आए तो उससे लड़ाई करें। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं कि इंडिया और यूएसए का जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम है युद्ध अभ्यास, क्योंकि रियल में युद्ध नहीं होगा, ये अभ्यास होगा, युद्ध का अभ्यास। इसके बाद इंडिया और चाइना, तो इनके बीच का जो एक्सरसाइज उसको कहते हैं हैंड इन हैंड। इसको आप कैसे याद रखेंगे? आप ऐसा सोचिए कि इंडिया और चाइना दोनों ही डेवलपिंग नेशन है, तो अगर इनको आगे बढ़ना है तो हाथ में हाथ मिला के ही आगे बढ़ना होगा, तभी दोनों नेशन जो है वो सक्सेसफुल हो पाएंगे। इसीलिए याद रखिए, इंडिया चाइना दोनों दोस्त बनेंगे तभी आगे सक्सेसफुल हो पाएंगे, इसीलिए इनके एक्सरसाइज का नाम है हैंड इन हैंड। इसके बाद आपका इंडिया और रशिया, तो काफ़ी ईजी है, इंडिया का IND है और रशिया का रा है, तो इंद्र हो जाएगा, इंडिया रशिया, सिंपल है ये तो। इसके बाद आपका इंडिया और नेपाल है, तो इंडिया नेपाल की जो एक्सरसाइज उसको कहते हैं सूर्य किरण। इसको आप ऐसे याद रखिए कि हिमालय जो है वो बेसिकली नेपाल से गुजरता है और सूरज जो है वो हिमालय से उगता है, तो आप ये कह सकते हैं कि सूरज की पहली किरण जो है वो नेपाल पे पड़ते हुए इंडिया पे आती है। तो सूर्य किरण, सूरज की पहली किरण नेपाल पे होते हुए इंडिया पे आती है। इसके बाद आपका इंडिया फ्रांस है, तो इनकी एक्सरसाइज का नाम है शक्ति। इसको आप कैसे याद रखेंगे? इंडिया और फ्रांस दोनों ही पावरफुल नेशन है, तो ये दोनों पावरफुल नेशन जब भी एक्सरसाइज करेंगे तो काफ़ी शक्ति से करेंगे, इसलिए इनकी एक्सरसाइज का नाम है शक्ति। इंडिया और फ्रांस दोनों पावरफुल नेशन है, इसीलिए हमेशा एक्सरसाइज जब करेंगे तो काफ़ी शक्ति से करेंगे, तो इसीलिए इनकी एक्सरसाइज का नाम है शक्ति। इसके बाद इंडिया मंगोलिया का जो एक्सरसाइज है वो है नोमैडिक एलिफेंट। ये भी काफ़ी ईजी है। आप मंगोलिया में देखिए MON होता है और नोमैडिक एलिफेंट में उल्टा हो जाता है, MON मतलब NOM नोमैडिक, तो यहाँ से MON का उल्टा हो जाता है NOM, तो नोमैडिक एलिफेंट ऐसे याद रखेंगे। इसलिए आपका इंडिया श्रीलंका का एक्सरसाइज का नाम है मित्र शक्ति। श्रीलंका देखिए एक छोटा सा नेशन है, उसको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो अपने मित्र को बुलाएगा, उसका मित्र कौन है? इंडिया। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि कभी भी श्रीलंका को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो बोलेगा कि तुम्हें मेरे मित्र की शक्ति का अंदाज़ा नहीं है, उसका मित्र कौन है? इंडिया। तो इनकी एक्सरसाइज का नाम है मित्र शक्ति। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए चीज़ें थोड़ी फ़नी है ना, तो फ़नी चीज़ें ही दिमाग में बैठती हैं, अगर से आप इसको सीरियसली रटने बैठेंगे तो याद नहीं हो पाती हैं। तो अगर से आप इस तरह फ़नी वे में चीज़ों को ऐड करेंगे, चीज़ों को कनेक्ट करेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी आपको। इसके बाद आपका इंडिया थाईलैंड है, तो इंडिया थाईलैंड का है मैत्री। इसको कैसे आप याद रखेंगे? तो थाईलैंड में लैंड आता है और मैत्री में ट्री आता है, तो लैंड पे होता है ट्री, इसीलिए मैत्री। इसके बाद आपका इंडिया और मालदीव्स है, तो इंडिया मालदीव्स का जो एक्सरसाइज है वो है एक्वेरिन। तो एक्वेरिन को आप कैसे याद रखेंगे? मालदीव्स में आपका माँ आता है और एक्वेरिन में आपका एक आता है, तो माँ एक ही होती है, इसीलिए माँ एक, एक्वेरिन, ठीक है। इसके बाद आपका 10वां है ओमान। इंडिया ओमान के एक्सरसाइज का नाम है अल नगाह। तो ये कैसे आप याद रखेंगे? ओमान में मैन आता है और नगाह में नाग आता है, हर मैन जो है वो नाग से डरता है, इसीलिए ओमान में नाग हो जाता है। तो इंडिया ओमान के एक्सरसाइज का नाम है अल नगाह। आई होप दोस्तों आपको इससे कुछ फ़ायदा हो रहा होगा। और ये लिस्ट कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसके अलावा भी और एक्सरसाइज का नाम है। तो इसी तरह आप चीज़ों को थोड़ा मैनिपुलेट करके, चीज़ों को थोड़ा ट्रिकी बना के याद करेंगे तो चीज़ें आपको याद रहेंगी। इसके बाद वीडियो का दूसरा पार्ट है कि कुछ स्केलर क्वांटिटीज़ हैं और कुछ वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं जिनको एक ट्रिक्स के थ्रू आप याद कर सकते हैं। ये भी लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, इसके अलावा बहुत सी क्वांटिटीज़ हैं जो हो सकता है एग्जाम में आ जाएं, बट कम से कम ये 5-6 याद रहेंगी, तो हो सकता है ये आपके एग्जाम में आ जाए तो आप एलिमिनेट कर पाएँ। तो स्केलर क्वांटिटीज़ बेसिकली होते क्या हैं? वो क्वांटिटीज़ जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, और वेक्टर क्वांटिटीज़ में आपके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 स्केलर क्वांटिटीज़ हैं: चार्ज, मास, स्पीड, एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट और डेंसिटी। और आपके वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या हैं? वेट, एक्सेलरेशन, इम्पल्स, टॉर्क, फोर्स, वेलोसिटी। तो स्केलर क्वांटिटीज़ को याद करने का ट्रिक आपका है CM ने सीड लगाया, CM ने सीड लगाया, तो आपका C से क्या हो जाएगा? C से आपका चार्ज हो जाएगा, M से मास, S से स्पीड,
ई से एनर्जी, ई से इलेक्ट्रिक करंट, डी से डेंसिटी। CM ने सीड लगाया। इसके बाद आपका वेक्टर क्वांटिटीज़ का क्या निमोनिक्स है? वेट फॉर वेलोसिटी, वेट फॉर वेलोसिटी, जिसमें आपका W हो जाएगा वेट, ए हो जाएगा एक्सेलरेशन, आई हो जाएगा इम्पल्स, टी से टॉर्क, एफ से फोर्स और वेलोसिटी तो है ही। तो दोस्तों ये भी काफ़ी सिंपल छोटा सा ट्रिक था। मैंने इस वीडियो को छोटा रखने की कोशिश की है ताकि इस वीडियो में कम से कम आपको 4 से 5 नंबर का फ़ायदा मिल जाए कोई भी एग्जाम हो तो। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगा ताकि आप खाना खाते रहें, चलते फिरते माइंड को रिलैक्स करने के लिए इस ट्रिक्स का वीडियो देख लें और एग्जाम में कहीं ना कहीं जाके आपको इसका फ़ायदा मिल जाए। तो दोस्तों आप इसी तरह मेहनत करते रहिए। बाकी और भी चैनल पर काफ़ी वीडियोज़ हैं जो आपको प्रिपरेशन हेल्प करेंगी। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।